शादी से पहले ही मेरी होने वाली पत्नी को उसके माता पिता ने हमारे घर रहने के लिए छोड़ दिया। मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैं काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहता था। फिर एक बार देर रात अचानक मैं घर आया तो जैसे ही दरवाज़ा खोल कमरे में गया, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरी होने वाली पत्नी कमरे में मेरे पिता के साथ जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। सगुन आज बहुत खुश थी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई का आज आखिरी दिन था और जल्दी से उसे भाई की शादी में पहुंचना था। घर में सब उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वैसे भी अपने खानदान की इकलौती लड़की थी जो इतना पढ़ लिख रही थी, नहीं तो सब औरतें बस चूल्हा चौका ही संभालती थी। इसी कारण परिवार के व रिश्तेदार के बीच सगुन की अलग ही इज्जत थी। देर रात तो सहेलियों के साथ सगुन घर पहुंची। आधी रात होने के कारण सब सो चुके थे। बहुत घंटी बजाने के बाद सगुन की मम्मी ने आकर दरवाज़ा खोला। सगुन के भाई उसे देखकर उठकर बैठ गए। सगुन भी सामान रख सबके साथ बैठ गई। वैसे सगुन के घर की औरतें कभी भी मर्दों के बीच में नहीं बैठती थी, मगर सगुन का रहन सहन और उसकी पढ़ाई के कारण घर के सभी मर्द भी उसकी इज्जत करते थे, अपने बराबर समझकर साथ बिठाते थे। सगुन की आधी रात भी खूब खातिरदारी हुई। बहुत देर तक सब बातें करते रहे। सबके जाने के बाद साहिल के पिता ने सगुन के पापा से दोनों के रिश्ते की बात छेड़ दी। हालांकि साहिल सगुन से 12 वर्ष बड़ा था, मगर इतने बड़े बिजनेसमैन की इकलौती औलाद, ऊपर से पूरा बिजनेस अब अकेला साहिल देखता था और बिजनेस भी आसमान छू रहा था, तो सगुन के पापा ने भी तुरंत हाँ कर दी। साहिल अपने माता पिता की कोई बात नहीं टालता था, इसलिए उसने भी तुरंत हाँ कर दी। मगर सगुन तो इन सब से अनजान थी और सगुन के पापा भी पढ़ाई खत्म होने तक उसे कुछ बताना नहीं चाहते थे। कुछ समय बाद ही सगुन का रिजल्ट आया और वो अच्छे नंबरों से पास हो गई। सगुन की एक दो सहेलियों की तो शादी भी हो चुकी थी, मगर उसके पापा ने अभी तक कोई जिक्र नहीं किया था। सगुन एमटेक की पढ़ाई के लिए तैयारी करने लगी। आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे बड़े शहर जाने की बात सुनकर माँ परेशान हो गई। सगुन को अकेले दूसरे शहर घर वाले नहीं भेजना चाहते थे और पिता के पास इतनी पूंजी भी नहीं थी कि, तो माता पिता ने उसकी शादी करने का फैसला ही सही समझा। अगले दिन ही सगुन के पापा साहिल के घर शादी की तारीख तय करने पहुंच गए, मगर साहिल ने अभी समय नहीं बताकर सगुन को आगे की पढ़ाई करने को बोल दिया। सगुन के पापा बोले, बेटा मेरे पास अब और जमा पूंजी नहीं है सगुन की पढ़ाई पर लगाने के लिए। साहिल के पापा बोले, हम इतने लोगों की मदद करते हैं तो बहू की पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकते हैं क्या? आप एक काम करो समधी जी, आप सगुन को यहीं भेज दो, किसी अच्छे कॉलेज में उसका दाखिला करा दो, मगर दाखिले से अलग भी तो खर्च होता है। साहिल ने नोटों की गड्डी ससुर के हाथ में देते हुए कहा, सगुन अब मेरी जिम्मेदारी है। सगुन के पापा तो ऐसा दामाद पाकर खुश हो गए। जल्द ही सगुन का दाखिला हो गया। एक दिन अचानक साहिल की माँ की तबीयत खराब हो गई। सभी लोग उनसे मिलने अस्पताल पहुंच गए। सगुन के माता पिता भी वहां पहुंचे और उसे भी अस्पताल बुला लिया। सगुन को वहां देख सब खुश हो गए। साहिल की बुआ बोली, भाभी देखो नई होने वाली बहू आ गई है, अब आप जल्दी ठीक हो जाओ। सगुन तो यह सुनते ही मानो सन्न रह गई, मगर उसकी उदासी किसी को नजर नहीं आई। सगुन को उसके पापा ने अस्पताल में ही रुकने को बोल दिया, तो पहले अस्पताल और फिर साहिल के घर ही वो कुछ दिन रही। इस दौरान कितनी बार सगुन साहिल से मिली, मगर नज़रअंदाज कर वहाँ से हमेशा निकल जाती। साहिल भी कोई जल्दबाजी नहीं करता था, वो सगुन को उसका पूरा समय देता था, इसलिए कभी कोई ज़बरदस्ती उससे बात करने की कोशिश नहीं करता था। साहिल काम से आकर देखता कि सगुन उसकी माँ और परिवार को बहुत अच्छे से संभाल रही है, तो
उसे भी तसल्ली रहती। साहिल की माँ के ठीक होते ही शगुन अपने घर पहुँच गई। घर पहुँचते ही वो अपनी माँ से बोली, माँ मैं साहिल के साथ शादी नहीं कर सकती, मैं उसके साथ जीवन भर नहीं रह सकती, वो हमेशा तो अपने काम में व्यस्त रहता है। शगुन ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तेरी शादी साहिल के साथ तय कर दी है, बस आगे मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ। पिता के आगे शगुन एक शब्द नहीं बोल पाई। माँ उसे समझाने लगी, बेटी इतना बड़ा अमीर घर है, सारी उम्र राज करेगी, नौकर चाकर आगे पीछे रहेंगे, और साहिल भी बहुत संस्कारी लड़का है, आज तक एक शब्द भी कहा है उसने तुम्हें? शगुन को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। शगुन के पापा बोले, अपना सामान हॉस्टल से उठाकर साहिल के घर रख लो, वैसे भी जल्द ही तेरी शादी होने वाली है। शगुन बोली, माँ पापा शादी से पहले ही मुझे वहाँ क्यों भेज रहे हैं? आप समझाओ ना। साफ साफ सुन लो शगुन, यह जो पढ़ाई कर रही हो वो साहिल और उसके पापा के पैसों की बदौलत कर रही हो। उसकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है, कौन है उन्हें देखने वाला? पढ़ाई के खर्चे की सुनकर शगुन आगे कुछ नहीं बोल पाई और चल दी साहिल के घर की तरफ, मगर उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। शायद उसे समझ नहीं आ रहा था वो रो क्यों रही है। शगुन ने वहीं से अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। फिर अचानक साहिल के माता पिता को कुछ ज़रूरी काम से 4 दिन के लिए एक रिश्तेदार के यहाँ जाना पड़ा। आज पहली बार घर में साहिल और शगुन अकेले थे। शगुन का घबराहट के मारे बुरा हाल था, कहीं साहिल उसके कमरे में आ गया तो वो क्या करेगी। और कुछ देर बाद साहिल शगुन के कमरे में आ ही गया और बोला, फ्री हो? शगुन, हाँ। साहिल, चलो तो कोई पिक्चर देखते हैं। ठीक है, मैं आती हूँ। साहिल ने पहले से ही टीवी चला रखा था। शगुन साहिल से थोड़ा दूर सोफे पर बैठ गई। साहिल शगुन की घबराहट भाप गया था। उसने पूछा, पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है। आपका काम कैसा चल रहा है? कितनी कमाई हो जाती है? कभी बहुत अच्छी, कभी कम, बस ऐसे ही चलता है। बातें चलती रही, फिर साहिल सो गया। माता पिता के लौटते ही शादी की तैयारियां शुरू हो गई और जल्द ही दोनों की शादी हो गई। सुहाग रात पर साहिल शगुन से बोला, आज भी दूर सोफे पर बैठोगी क्या? नहीं। साहिल बोला, शगुन क्या यह शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई है? ऐसा नहीं है, बस आपके साथ मैं घुटन सी महसूस करती हूँ। अब तो हम पति पत्नी हैं, मुझे थोड़ा समय दो। तुमने मेरी पढ़ाई के लिए पैसे दिए, इसलिए मेरी मर्जी तो किसी ने जानी ही नहीं। मैंने क्या किया यह मत सोचो। आज तुम मेरे साथ खुश हो या नहीं। देखो शगुन, जरूरी नहीं हमारे जीवन में सब मन मर्जी का हो, मगर जिस रिश्ते में हम बंधे हैं इसे पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए। तुम्हें जितना चाहिए उतना समय ले लो, बस मेरे परिवार की इज्जत का हमेशा सम्मान करना। साहिल की बात सुनकर शगुन के मन को भी थोड़ी तसल्ली हुई। कहीं ना कहीं साहिल ने उसका दिल छू लिया था। अगले दिन से ही साहिल अपने काम में व्यस्त हो गया। रिश्तेदार भी जाने लगे। धीरे धीरे साहिल शगुन के दिल में जगह बनाने लगा। साहिल भी हमेशा शगुन को अपने जीवन में महसूस करने लगा। उसके कमरे में शगुन का पूरा हक उसके जीवन के बदलाव को महसूस कराता। हर जगह उसे शगुन का एहसास होने लगा। धीरे धीरे शगुन भी साहिल का दिल जीतने की कोशिश करने लगी। उसकी पसंद के कपड़े पहनती, उसकी पसंद का खाना बनाती। दोनों एक दूसरे की पसंद का पूरा ध्यान रखते। शगुन को भी महसूस होने लगा था उसके माता पिता ने उसके लिए बहुत अच्छा जीवन साथी चुना है। बस ऐसे ही वो अपने पापा से नाराज हो रही थी। शायद सही कहते हैं, हमारे बड़े हमारे जीवन के लिए बिल्कुल सही निर्णय लेते हैं। बस उस रात अपने हाथों से शगुन ने कमरा फूलों से सजाया और दोनों एक दूसरे के आगोश में समा गए और अपने जीवन की नई शुरुआत की।
कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल समाप्त।